गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने साइटोकाइनिन की बात की थी। आज अपन नेक्स्ट वर्दी हार्मोन की बात करेंगे, इथाइलिन। कि इथाइलिन जो है, ठीक है, जैसे एथिलीन भी कहते हैं, एक ही बात है, इथाइलिन कहें एथिलीन कहें, ठीक है, कि भाई इस वर्दी हार्मोन की बात करते हैं। फिर एक आपका रहेगा वर्दी अवरोधक, ठीक है। उसके बाद आपके चैप्टर जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन की बात करते हैं, देखिए, या एथाइलिन एक ही बात है कि एथाइलिन पहली बात है। अभी तक जो पढ़े थे उन हार्मोन सबसे पहले पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये क्या है, गैसीय हार्मोन है। तो यह एक गैसीय हार्मोन है, ठीक है। और ये क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। और आर गेने ने, वैज्ञानिक नाम क्या है, आर गेने, ठीक है, 1934, ठीक है, कि आर गेने ने यह प्रमाणित किया कि इथाइलिन क्या एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। क्या है, एक प्राकृतिक मतलब नेचुरली पाया जाता है पात्रों में, ठीक है, प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। अभी तो जो पढ़े वो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये पहला एक ऐसा हार्मोन है या एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या पाया जाता है, गैस स्टेज में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ये पादप के सभी अंगों द्वारा संश्लेषित होता है, कि पादप के जितने भी अंग है सब इसको निर्माण करते हैं। तो पादप के सभी अंगों द्वारा इसका संश्लेषण होता है, या ऐसे कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। संश्लेषण क्या है, निर्माण क्या है, एक ही बात है, इसका संश्लेषण होता है। और फलों के परिपक्वन व वृद्धि को उद्दीपित करता है। कि इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा कि आजकल जो फल, कच्चे फल उनको नेचुरल पका दिया जाता है कुछ हार्मोन के द्वारा। तो ये वही हार्मोन है, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन हार्मोन है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, फलों के परिपक्वन व वृद्धि को उद्दीपित करती है, ठीक है। वृद्धि को उद्दीपित बढ़ाता है, ठीक है, फलों को परिपक्वता को बढ़ाता है और उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। और सामान्य इसकी उच्च सांद्रता पत्तियों में, सुषुप्त कलिकाओं में और पुष्प में पाई जाती है। इसकी अधिक सांद्रता या अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो उच्च सांद्रता या उसकी उच्च जो मात्रा है, अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो एक तो ये पत्तियों में पाई जाती है, अधिक मात्रा में कहाँ बनता है, ये पत्तियों में बनता है। फिर जो आपके कलिकाएं बन रही है, नई कलिकाएं विकसित हो रही है, सुषुप्त बोलते हैं। प्रसुप्त मतलब जो कलिकाएं विकसित नहीं हो रही, रुक गई है जगह। सुषुप्त मतलब जो वृद्धि कर रही है, तो सुषुप्त कलिकाओं व पुष्पों में ये पाई जाती है इसकी सबसे अधिक मात्रा। मतलब इथाइलिन जो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, पूछा जाए इसकी मात्रा कहाँ अधिक होती है, तो पत्तियों में, सुषुप्त कलिका जो वृद्धि करी है उनके अंदर, और पुष्पों के अंदर ये अधिक पाया जाता है। और फलों के परिपक्वन के साथ इसका निर्माण बढ़ जाता है, ठीक है। कि क्या करता है कि फलों के जब परिपक्वन होता है तो इसका निर्माण, इसकी जो आपके निर्माण बढ़ जाता है। कि जैसे फलों का परिपक्वन होगा तो इसका जो निर्माण है, इसकी मात्रा वो बढ़ जाती है। तो फलों के परिपक्वन के साथ इसका निर्माण बढ़ जाता है, ठीक है। और इथाइलिन क्या है, गैसीय पदार्थ है, पढ़ चुके हैं। और इसके अणु सूक्ष्म तथा जल में विलय होते हैं। कि इसके अणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसके अणु सूक्ष्म तथा जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल विलय होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पादप उत्कों में इसका परिवहन सामान्य विसरण द्वारा हो जाता है, अंतराकोशिकीय हो जाता है। कि जल में घुल जाता है, इसलिए इनका क्या हो जाता है, विसरण विधि द्वारा, ठीक है, कि पादपों में इसका परिवहन हो जाता है, पादपों में
इसका परिवहन हो जाता है। विसरण पढ़ चुके हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति। और इसे अप्राकृतिक निर्माण हेतु इथेफोन को, मतलब अपन जो आज सबसे ज़्यादा इथाइलिन जो है, कौन सा हार्मोन इथाइलिन का कौन सा प्रकार काम लेते हैं, तो जो अपन नेचुरली तो इतना नहीं बना सकते, तो जो कृत्रिम रूप से जो बनता है, या कह सकते हैं अप्राकृतिक रूप से जिसे बनाया जाता है, ठीक है, मानव निर्मित किया जाता है, उसका सबसे जो इथाइलिन का प्रकार है इथेफोन। ये सबसे ज़्यादा अभी काम आने वाला इथाइलिन है। इथेफोन का क्या उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा इथाइलिन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इथेफोन का, जो एक कृत्रिम क्या है, इथाइलिन है। और इथेफोन के या इसका सूत्र देखिए, बनाते हैं, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। इथेफोन का सूत्र क्या है देखिए, ठीक है, कि भाई इथेफोन या इसे क्या कहा जाता है, देखिए इसका संरचना सूत्र बनाते हैं पहले, कि भाई पी और ये आपके ऑक्सीजन, ये OH, ये OH आपके, और O CH2CH और नीचे आपके क्लोरीन। इसका नाम है आपके इथेफोन को क्या कहा जाता है, 2-क्लोरो, इसका IUPAC नाम 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, इथेफोन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये क्या है, मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला इथाइलिन का प्रकार है, इथाइलिन या इथिलीन का प्रकार है, पूछा भी जाता है, तो इस रचना सूत्र जरूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे इथाइलिन के कार्य के प्रभाव, कि भाई इथाइलिन है, इसके क्या प्रभाव है, ये क्या कार्य करता है, ठीक है। तो इथाइलिन के कार्य के प्रभाव, देखिए इसमें इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये किस प्रकार से आपके पादपों पर इसके असर होते हैं, ठीक है, इसकी क्या रचना है, इसके क्या फर्क है, इस चीज़ों की बात करने वाले। देखिए सबसे पहला 1 नंबर पे है वर्दी पर प्रभाव। देखिए इथाइलिन जो है क्या वर्दी पे क्या प्रभाव डालता है, कि इथाइलिन सामान्यतः प्रो व मूल की लंबाई में वर्दी को अवरुद्ध कर मोटाई में वर्दी प्रेरित करता है। ये क्या करता है, कि प्रो व मूल के जड़ के की बात है कि लंबाई में वर्दी को रोकता है, लंबाई में वर्दी को रोकता है, तथा ये क्या करता है, मोटाई में वर्दी प्रेरित करता है, मोटाई में वर्दी प्रेरित करता है। कभी इथाइलिन का छिड़काव कर दिया तो जड़ और जो आपके प्रो है पादप का जो वायु भाग है, इनकी लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, पौधे लंबाई नहीं होंगे लेकिन पौधे की मोटाई बढ़ने लग जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि पौधे की मोटाई बढ़े, पहले तना मोटा हो, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इथाइलिन का अपन प्रयोग करके इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। तो ये वृद्धि इस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके अलावा ये अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को बढ़ाता है। किसको, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण बढ़ जाता है। ठीक है, तथा पादप में क्या होती है, क्षैतिज वृद्धि बढ़ जाती है। पादप में क्षैतिज वृद्धि बढ़ जाती है। देखिए पहली बात तो अपस्थानिक जड़ क्या होती है कि पादप में यदि जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, उसे प्राप्त अपन मुसला मूल आप पढ़ेंगे, जकड़ा मूल पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लीजिए पादप में जो वर्दी मान लीजिए जड़ें हैं वो मूलांकुर से नहीं निकल कर पादप के किसी अन्य भाग से निकले, तो उसे क्या कहा जाता है, उस वर्दी को क्या कहा जाता है, आपके उस वर्दी जो होती है उस जो जड़ें वो निकलती है उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें। जैसे मान लीजिए गन्ना है, इस गन्ने में या पर्वसंधि, इस पर्वसंधि से जड़ें निकलती है। आपने देखा होगा जवार का जो पौधा होता है उसमें से कुछ जड़ें निकलती है, पौधे को मजबूती लंबा होता है, उसको मजबूती प्रदान करती है। तो ये जड़ें क्या है, आपके अपस्थानिक जड़ें। दूब घास जो ऐसे निकलती है, तो दूब घास का जो तना है उसमें ये पर्वसंधि पर ऐसे जड़ें निकल जाती है। तो जड़ को होती है लंबी होती है लेकिन ऐसे तंतु जुड़े होते हैं। तो ये इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। तो ये अपस्थानिक जड़ों को क्या करता है, निर्माण को बढ़ाता है। और अपस्थानिक जड़ें बढ़ेगी तो क्या होगी, पौधे की क्षैतिज वृद्धि होगी, पौधा जमीन के चिपक के क्या करेगा, वृद्धि प्रेरित करेगा, वृद्धि प्रदर्शित करेगा।
ठीक है, ये तो होगा इसके वर्दी पर प्रभाव। अगला है देखिए फलों का पकना। तो फलों को पकना है, ये फलों को कैसे पकाता है उसकी बात आती है। देखिए क्या पढ़ा अपन, इथाइलिन के कार्य की प्रभाव। दूसरा है फलों का पकना। देखिए कि फलों का पकना किस प्रकार से प्रेरित होता है इसकी बात करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है कि फलों के प्राकृतिक परिपक्वन में इथाइलिन का महत्वपूर्ण योगदान है। कि भाई फल जो नेचुरली पकते हैं, ठीक है, उनमें इथाइलिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या है, फलों के प्राकृतिक परिपक्वन में इथाइलिन का योगदान है। कि भाई नेचुरली जो पौधा जो है फल कच्चे होते हैं, हमने कच्चे फल खाएंगे थोड़े कड़वे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन जैसे आप पके हुए फल खाते हैं मुलायम होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। इससे वाला क्या होता है, उसकी जो मध्य पटलिका है वो घुल जाती है, उसको घुलने का कार्य किसका होता है, इथाइलिन का होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से। अब आजकल क्या आपको पता है नेचर का मार्केट में क्या होता है कि यदि आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, कोई भी आप वेजिटेबल ले लीजिए, कोई सब्जी ले लीजिए, यदि वो समय से पहले मार्केट में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मूली जो है अभी आपके नवंबर माह के महीने में आती है, लेकिन आपको पता होगा 1 महीने से मार्केट में आ रही। गोभी जो है पर्टिकुलर इसकी एक ऋतु होती है, ठीक है। गाजर है वो सर्दी में आनी चाहिए, भी जनवरी फरवरी के अंदर, आपको पता है जनवरी फरवरी आती है तो अपन गाजर से उग जाते हैं, इतनी गाजर आ जाती है मार्केट में। तो ये समय से पहले कोई भी फ्रूट है, सेम है सर्दियों में आती है, अभी आने का टाइम होता है, लेकिन सेम आपको पता है महीने भर 1.5 2 3 महीने साल भर चलती है। कोई भी फ्रूट है, जैसे अंगूर है आपके आम है, वो गर्मियों में आते हैं, उससे पहले आने शुरू हो जाएंगे, आप देखना भी फरवरी में मार्च में आपको आम मिलने। तो ये समय से पहले यदि फल पक जाते हैं तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, अपन को आर्थिक फायदा हो, तो कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स का उपयोग करते हैं जिससे फलों को समय से पहले परिपक्वता की ओर बढ़ा दिया जाता है। और जैसे फल पक जाते हैं, ठीक है, और समय से पहले पकने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, उनको पैसा अच्छा मिलता है। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि इथाइलिन के प्रभाव से कुछ जीन सक्रिय होकर क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम का संश्लेषण करते हैं जो फल परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कि इथाइलिन का प्रभाव से क्या होता है कि इथाइलिन क्या कार्य करता है कि इथाइलिन के प्रभाव से कुछ जीन सक्रिय होकर इससे एंजाइम का संश्लेषण करते हैं जो फल परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं फल परिपक्वन को बढ़ाते हैं। इसके आगे देखिए नेक्स्ट आपके, और इसमें देखिए कैसे फलों को क्या कहते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक फल कहते हैं। ठीक है, यानी आइए देखिए पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है क्लाइमेक्टेरिक फल क्या होते हैं। ये इंग्लिश वर्ड ही है और हिंदी में भी यही है। ठीक है, क्लाइमेक्ट्रिक फल का मतलब जो फल पकने के लिए इथाइलिन का उपयोग करते हैं, कि जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। कैसे फल जो पकने के समय क्या करते हैं, इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्टेरिक फल कहते हैं। क्या, ऐसे फल जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्ट्रिक फल कहा जाता है। ठीक है, कि जो फल ऐसे हैं जब पकने के समय क्या करें, इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक फल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, 1 नंबर की परिभाषा। फिर है पुष्पन पर प्रभाव, मतलब फूल लगने में इनका क्या योगदान। देखिए कि इथाइलिन अधिकतर
पादप जातियों में क्या करता है, पुष्पन क्रिया पर निरोधी प्रभाव डालती है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि अधिकतर पादप पर इथाइलिन, ठीक है, अधिकतर पादप जातियों पर इथाइलिन पुष्पन मतलब फूल लगना, पुष्पन क्रिया मतलब फूल लगना, पुष्पन क्रिया पर निरोधी, या ऐसे कह सकते हैं इनको रोकने का, पुष्प लगने की क्रिया को रोकने का कार्य, निरोधी मतलब रोकने का कार्य करते हैं, निरोधी प्रभाव डालते हैं, ठीक है, रोकने का कार्य करते हैं। और परंतु, ठीक है, कुछ के अंदर जैसे एग्जाम दे, परंतु आम, अनानास, पाइनएप्पल बोलते हैं इसे, अनानास इत्यादि में पुष्पन प्रेरित करता है। फिर ज़्यादातर इसका कार्य क्या है इथाइलिन का, कि भाई पुष्प की जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, पुष्प लगने की जो क्रिया उसको रोकना, पुष्प नहीं लगे, यदि इथाइलिन डाल दिया गया, इथाइलिन बन गया तो पादप पुष्पन को पुष्प नहीं बनने देगा। लेकिन कुछ पादप जैसे आम, अनानास मतलब पाइनएप्पल, इनमें क्या होता है, ये इथाइलिन पुष्पन की क्रिया, पुष्प लगने की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। देखिए इसके आगे बात करते हैं और कि पुष्प लगने की क्रिया को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, पुष्प लगने को बढ़ाता है। और पुष्पों में क्या होता है कि मादापन प्रभाव द्वारा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है ये। और इसका कार्य क्या है कि पुष्पों में मादापन मतलब जिनमें मादा जनांग पाए जाते हैं, ठीक है, मादापन प्रभाव द्वारा ये क्या करेगा, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। कि जो मादा पुष्प होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करेगा, वृद्धि प्रेरित करता है। मादा पुष्प मादा जनांग जो होते हैं, जायांग, उनमें क्या करेगा, वृद्धि प्रेरित करेगा, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, अगली है इसकी हेडिंग, उसकी बात करते हैं 4 नंबर, विल्गन क्या है कि इथाइलिन पत्तियों, फलों तथा पुष्पों में विल्गन को तीव्र करती है। इथाइलिन विल्गन होता है, देखो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था कि पुष्प के जो भाग होते हैं, ठीक है, कि पुष्प के जो भाग पाए जाते हैं, विल्गन होता है कि जो पत्तियां हैं, फूल है, फल, इनको गिर जाना क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन पढ़ा था, ये विल्गन को रोकता है। ठीक है, सॉरी साइटोकाइनिन अपना ऑक्सीजन में डिस्कस किया था कि जो विल्गन है इसको रोकने का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का था। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, फल है, फूल है, पत्ती, उनको रोकने से, गिरने से बचाता है। लेकिन ये क्या करता है, विल्गन को प्रेरित करता है। ठीक है, विल्गन को प्रेरित करने वाला हो गया कि इथाइलिन जो है पत्तियों में क्या करेगा, ये इथाइलिन पत्तियों, फलों, पुष्पों में विल्गन तीव्र करती है। मतलब क्या हुआ कि एक तो होना चाहिए, विल्गन होता है पत्तियों, फलों, पुष्पों को गिरना, समय से पहले गिरना, क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। तो ये क्या कर देता है, इस क्रिया को तीव्र कर देता है, मतलब ये जीर्णता को बढ़ाता है, बुढ़ापे को। पे पत्तियां गिर गई, फूल गिर गए, पुष्प गिर गए, पौधा क्या होगा, बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा। तो ये इथाइलिन क्या करता है, पत्तियों के, फूलों और पुष्पों के गिरने को बढ़ा देता है। इससे क्या इथाइलिन की उपस्थिति में पत्तियां, फल है, वो जल्दी गिर जाएगी, ताकि ये क्या होगी, जल्दी क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए, जल्दी क्या हो जाए, परिपक्वता की ओर बढ़ जाए। अगला है जीर्णता। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं जीर्णता, एजिंग इफेक्ट। ठीक है, कि इथाइलिन पातों में जीर्णता प्रेरित करता है। देखिए ये क्या करता है, जीर्णता प्रेरित करता है, बुढ़ापा बढ़ाता है, जीर्णता प्रेरित करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, बुढ़ापे को बढ़ाता है। कैसे कि भाई ये क्या कार्य करेगा कि पादप जो है, ठीक है, इथाइलिन जो है, अभी पढ़ा कि पत्तियों को गिराएगा, फल को गिराएगा, पुष्प को गिराएगा। अब पत्तियां गिर गई, फल गिर गए, पुष्प, तो पादप क्या लगेगा, बूढ़ा लगेगा। फिर पादप कब तक जवान दिखता है, अपने तरुण पादप दिखता है अपने, जब उसमें पत्तियां हरी हो, फल फूल लगे हुए हों। अब फल फूल भी नहीं लग रहे हैं, पत्तियां भी गिर गई है, वो एकदम बिल्कुल शाखाएं बची, तो अपने ऐसा लगता है पादप क्या हो गया, ये मेच्योर ज़्यादा हो गया, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या करता है, जो है जीर्णता, ठीक है, बुढ़ापे को प्रेरित करता है। कौन, आपके इथाइलिन हार्मोन। जिससे क्या होता है कि भाई पत्तियां जो है आपकी पीली पड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, पत्तियां पीली पड़कर
नष्ट हो जाती है। तो ये पत्तियाँ क्या होगी, पीली पड़ेगी, धीरे धीरे वो हवा जैसे तेज हवा चलेगी नीचे गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसकी अधिकता से उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती है। किसकी, आपके इथाइलिन की अधिकता से उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती है इथाइलिन की उपस्थिति से। इथाइलिन की उपस्थिति उपापचय क्रिया बंद हो जाती है। बंद मतलब उपापचय क्रिया जो जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं, पाचन, शोषण, पाचन, उत्सर्जन, जो भी क्रियाएं होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे धीमी गति हो जाती है, वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है और पात्र नष्ट होने की ओर बढ़ जाता है। और जिससे पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती है। और इससे ऐसी क्रिया होने की जिसको हो जाते हैं कि पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती है। कि जो पुष्प है उनकी पंखुड़ियां हैं वो जल्दी टूट के अलग हो जाएगी। जो बाह्य दल है, पुमंग है, जयांग है, ये क्या हो जाते हैं, गिरकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो ये पादपवर्धी हार्मोन तो अपने हो गए। ठीक है, एक है आपके पादपवर्धी अवरोधक, जिसे बोलते हैं वर्धी अवरोधक या आपके वर्धी को रोकने वाले। तो वर्धी अवरोधक क्या होता है, इनकी बात करते हैं। कौन सा हार्मोन है इसकी बात आगे देखेंगे। पहले अपन हेडिंग लगाते हैं वर्धी अवरोधक। अभी तक जो पढ़े थे वो वर्धी प्रेरक थे, पादपों में वर्धी को बढ़ाते थे। अब एक बात आई वर्धी अवरोधक। तो अपने सिलेबस में एक ही हार्मोन है, एक ही पादप हार्मोन है जो वर्धी को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्धी अवरोधक। तो देखिए वर्धी अवरोधक क्या है कि वह हार्मोन या पदार्थ, वह हार्मोन या पदार्थ जो वृद्धि की दर घटाते हैं, वृद्धि अवरोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृद्धि अवरोधक कहलाते हैं। वृद्धि की दर को क्या कर देते हैं, कम। पादप वृद्धि कर रहा है, उसकी फल फूल बन रहा है, उनको रोक देना। ठीक है, वृद्धि अवरोधक कहलाएगा। और ये पदार्थ वृद्धि के नियंत्रण व संतुलन के लिए क्या आवश्यक है कि ये पदार्थ वृद्धि, नियंत्रण व संतुलन के लिए वृद्धि के नियंत्रण व संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। और इसके अंदर प्रमुख अम्ल आता है, एक आपके वृद्धि हार्मोन आता है एफसीसी अम्ल, जिसे लिखा जाता है BA। क्या नाम इसका, एफसीसी अम्ल। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, कि एफसीसी अम्ल है, इसे क्या कहा जाता है, पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहा जाता है, जो पादप की वृद्धि को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है, और इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन जो होते हैं कि भाई पादप की वृद्धि को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अब अपने एफसीसी अम्ल पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने की, इसके रासायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्य के प्रभाव क्या है, किस प्रकार से घटाता है, इसे वृद्धि अवरोधक क्यों दिया गया है। और ये वृद्धि अवरोधक वाला जो है आपके, ये आपके इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे पादप वृद्धि हार्मोन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।